सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। हमें क्या दिया गया है, ए बी एक डायमीटर दिया गया है और हमें डायमीटर के एंड पॉइंट दिए हैं एक 1 4 और साथ में सेंटर दे दिया, सेंटर ओ, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए 2, -3 और हमें यह बताना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। क्लियर है बच्चों? ये तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर आप सबके सामने हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। एक बार फिर बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल which passes through the center, it divides the circle in two equal parts always। तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट बहुत आसान है, ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं x, y। क्लियर? और मुझे क्या दिया गया है, हमें दिया गया है सेंटर, सेंटर दिया है 2, -3 एंड बी पॉइंट हमें दिया गया है 1, 4 आर गिवन, ये गिवन है बच्चों। तो बच्चों हमें सॉल्व क्या करना है, ए के कोऑर्डिनेट्स। तो प्यारे बच्चों एक चीज याद रखना, सेंटर जो होता है वो हमेशा मिड पॉइंट होता है, किसका, डायमीटर के एंड पॉइंट का। तो मैं यहां पे लिखूंगा सिंस सेंटर, सेंटर इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, डायमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जब हम सॉल्व करेंगे तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। सो कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंटर ओ, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए बच्चों, तो लगाते हैं x1 + x2 यानी कि x + 1/2 y + 4/2। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों, सेंटर के। बट कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर तो हमें दिया हुआ था, कोऑर्डिनेट ऑफ ए सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या है, वो दिए हुए हैं किसके इक्वल, 2, -3। सर ये भी सेंटर, ये भी सेंटर, हाँ बच्चों ये गिवन थे और ये हमने सॉल्व किए। चूंकि ये एक ही सेंटर है तो हम इनको इक्वेट करते हैं। इसका मतलब x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल, यानी कि x + 1/2 किसके इक्वल आ गया, x कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट के इक्वल, ये 2 आ गया। सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x + 1 = 2, 2 2 4, तो x की वैल्यू आ गई 4 - 1 यानी कि 3। तो x कोऑर्डिनेट निकल गया मेरे पास 3। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स y कोऑर्डिनेट के इक्वल, तो y + 4/2 = -3 बच्चों। तो y + 4 किसके इक्वल आ गया, -6। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y क्या आ गया, -6 - 4 यानी कि -10। तो मेरे पास x भी आ गया, a भी आ गया। इसका मतलब पॉइंट a जो आपने लेट किया था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेट किए थे, x और y। तो x की वैल्यू बच्चों 3 डाल देते हैं, y की वैल्यू -10 डाल देते हैं। तो ये हमारा बन गया आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को बड़े मजे से आराम से ये समझ आ गया बेटा। सेंटर गिवन था, ये गिवन था, ये सॉल्व करना था। तो सेंटर पे हमने क्या किया, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर सिंपलीफाई कर दिया। तो जल्दी से आप इस वीडियो को देखें और इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे नोट करें बच्चों। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट। हमें क्या दिया गया है, एक पॉइंट दिया गया है ए, एक पॉइंट बी दिया गया है बी, और वो कहा जा रहा है कि पॉइंट एक पी है जिसके कोऑर्डिनेट हमें सॉल्व करने हैं। और वो पॉइंट कहां लाई कर रहा है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए और बी के ऊपर कहीं लाई कर रहा है, इस तरह से लाई कर रहा है। ये गिवन है, दिस इज गिवन कि ये जो एपी है ना, दैट इज इक्वल टू 3/7 टाइम्स ए बी, यानी कि एपी इज 3/7 टाइम्स ए बी। यानी कि मुझे क्या गिवन है, एपी
इज इक्वल टू 3/4 टाइम्स ए बी। ठीक है, 4 नहीं 7। ठीक है ना, ये गिवन है बच्चे। तो बच्चे जरा ऐसे लिखो, एपी अपॉन ए बी कितना है सर 3/7। तो जरा ध्यान से देखो बच्चों, एपी ये कितना है 3, एबी कितना है ये 7 है सर। तो पीबी कितना हो गया सर ये 4 हो गया। तो बेटा फिर ये रेशो क्या बन गई सर 3/4 बन गई। बस इतना सा काम था। ए बी टोटल दिया था बेटा, ये 7 है ये 3 है, तो नेचुरली ये 7 तब बनेगा जब ये 4 होगा। तो क्लियर, इसका मतलब ये हो गया देयरफॉर पॉइंट पी डिवाइड्स ए बी इन 3:4 रेशो। इस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो बेटा सेक्शन फार्मूला लगाते हैं, देयरफॉर बाय सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, ये जो पॉइंट पी है ना इसके कोऑर्डिनेट सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सेक्शन फार्मूला क्या है, क्रॉस जाना है। ठीक है, इस 3 को मैं यहां पे लिख लेता हूं। 3 जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट के पास, सो 3 × 2 प्लस 4 जाएगा इस कोऑर्डिनेट के पास, एक्स कोऑर्डिनेट के पास, डिवाइडेड बाय 3 + 4 m+1। सिमिलरली ये फिर y कोऑर्डिनेट के साथ, और अब ये क्रॉस इस y कोऑर्डिनेट के साथ 4 × -2 डिवाइडेड बाय ये बन गया 3 + 4। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये बन गया 5 - 8 अपॉन 7, ये बन गया -12 - 8 अपॉन 7। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। 5 में से 8 जाएंगे सर, -3/7 हो गया। बिल्कुल प्यारे बच्चों, ये -20/7 आ गया। बिल्कुल बच्चों, तो ये हमारा आंसर भी आ गया। दैट्स इट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो जल्दी से इस क्वेश्चन की वीडियो को आप अपने नोटबुक पे नोट करें और वीडियो को देखें बच्चों। ठीक है, और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को बोले इसको सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि सभी बच्चे इसका बेनिफिट ले सके बच्चों। ठीक है, सो जल्दी से इसको नोट करिए बच्चों। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। पॉइंट ए और बी हमें क्या है दिए हैं। एक लाइन है बेटा, जॉइनिंग पॉइंट ए एंड बी, और उसने क्या कहा कि देयर आर पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन इन 4 इक्वल पार्ट्स। ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये 3 पॉइंट। अगर बेटा ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ये पार्ट कितना हो गया 1 पार्ट, ये कितने हो गए 3 पार्ट, तो इसकी रेशो हो गई 1:3। इस बात की करेंगे बेटा, ये 4 पार्ट है, 2 पार्ट इधर है 2 पार्ट इधर है, तो रेशो बन गई 2:2 सर। हाँ, तो 2:2 को आप 1:1 भी कह सकते हैं, यानी कि हाफ हाफ हो गया। ओके, तो बच्चे जो पॉइंट डी है वो क्या कर रहा है, ये जो सॉरी Z पॉइंट है। अब देखो 1 2 3, तो ये 3 पार्ट हो गए, तो ये बन गया 3 और इधर 1 पार्ट आ गया बेटा। तो हर पॉइंट की रेशो आ गई। तो हम यहां पर लेट कर लेते हैं, लेट पॉइंट x y z डिवाइड लाइन ए बी इन 4 इक्वल पार्ट्स, therefore x divide AB in 1:3 रेशो। तो कोऑर्डिनेट ऑफ x क्या आ गया बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ x सर सेक्शन फार्मूला लगा देते हैं। बिल्कुल बच्चों, तो सेक्शन फार्मूला इस पॉइंट पे लगाएंगे, ये m1 ये m2 क्रॉस जाएंगे सर 1 × 2 बिल्कुल, +3 × -2 वेरी गुड, डिवाइडेड बाय
1 प्लस 3, यह आ गया। अब फिर से 1 क्रॉस जाएगा 8 के पास और 3 इस तरफ क्रॉस जाएगा y कोऑर्डिनेट के पास। 3 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 3, 1 प्लस 3, तो ये क्या आ गया बच्चों, जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। 1 इंटू 2 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4, और ये क्या आ गया बेटा 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4। इज इट क्लियर? तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो ये बन गया बच्चों 2 में से 6 गया -4 पान 4, यानी कि ये आ गया 1, बाद में अगले स्टेप में लिखते हैं। ये आ गया सर 14/4, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो ये बन जाएगा मेरे पास -1 और 7/2, तो पॉइंट x के कोऑर्डिनेट आ गए। देयरफॉर अगेन y divide AB in 1:1 रेशो, तो कोऑर्डिनेट, इसका मतलब बच्चों एक बात ये है, या सेक्शन फार्मूला लगाओ या मिड पॉइंट लगा दो y पर, क्योंकि y मिड पॉइंट हो गया, 2 पार्ट इधर 2 पार्ट उधर, इसका मतलब y इज ए मिड पॉइंट, तो हम लगा देते हैं। अगर सेक्शन फार्मूला लगाना है तो सेक्शन लगा दो, आप ऐसे लिख दो 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन 1 प्लस 3 कामा 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3। तो प्यारे बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया सर 2 माइनस 2 अपॉन 4, 8 प्लस 2 10/4। तो बच्चों इसको जब आप सॉल्व करोगे ये बनेगा 0 और ये बनेगा 5/2, ये कोऑर्डिनेट आ गए y के। अब कौन रह गया सर, z रह गया। z डिवाइड AB in 3:1 रेशो, therefore coordinate of z इज इक्वल टू, यहां लिख रहा हूं बच्चों सर, क्रॉस करिए, 3 2 6 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 इज 2 अपॉन 3 प्लस 1 4, 3 8 24, क्रॉस जा रहे हैं ना, प्लस 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 कैसे आया 3 प्लस 1 से। ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना बेटा। यहां पर हमने एक चीज थोड़ा सा यहां थोड़ी सी चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो 6 प्लस 2 8/4 और ये आ गया 26/4, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये बन गया 2, ये बन गया 13/2। बच्चों यहां थोड़ा सा हमें चेंज करना था, 1 प्लस 3 नहीं, ये 1 प्लस 1 है, ये भी 1 प्लस 1 है बेटा, ये थोड़ा सा चेंज करेंगे हम इसको। तो ये 0/2, ये भी बाय 2 था बच्चों, ये ठीक है, ये थोड़ी सी गलती हो गई है, ये 0 और ये 5 आएगा बेटा, ये थोड़ा सा आप चेंज करिएगा इसको। इज इट क्लियर? तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, तो ये थोड़ा सा आपने इसमें याद रखना चाहिए, ठीक है। सो जल्दी से आप इसको देख लीजिए, बड़ा आसान क्वेश्चन था, इसको अपनी कॉपी पे नोट कर ले बच्चों। ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हमें क्या दिया गया है, एक रोम्बस और उसके वर्टिसेस दिए गए हैं और हमें बोला गया है कि आप उसका एरिया कैलकुलेट करके बताएं। सो दीज आर द 4 वर्टिसेस टेकन इन एन ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में लेने हैं। टेकन इन ऑर्डर का मतलब आपको मैंने बताया था ABCD, या इस तरह से ABCD किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं। दिस इज 4,5, दिस इज -1,4। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हम इसकी डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं, AC और BD, ठीक है। तो बच्चों एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, और सॉरी रोम्बस का एरिया, ठीक है, क्या होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। इंटू को चाहे ब्रैकेट से चाहे ऐसे लिख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स,
ये याद रखना बच्चों, ठीक है। सर ये तो बहुत इजी हो गया, इसका मतलब 1/2 इंटू ए सी इंटू बी डी करना है क्या? बिल्कुल बच्चों। तो अब हम एक काम करते हैं, एरिया सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इन डायगोनल की लेंथ सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो जल्दी से मुझे बताएंगे आप ए सी क्या है फार्मूला? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो -1 -3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारे पास आ गया डिस्टेंस फार्मूले से -3 -4, सर -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो बेटा -4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर दोनों 16 और 16 हो जाएंगे। तो 16 प्लस 16 यानी कि ये आएगा √32, जिसको हम 4√2 भी कह सकते हैं, क्योंकि 16 2 ज़ा 32 हो गया, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया। तो हमारे पास ए बी ए ये जो डायगोनल है ए सी, इसकी वैल्यू आ गई। अब हम सॉल्व करेंगे बी डी। तो बच्चों बी डी आप में से कौन बोलेगा बी डी? सर 4 या -2 -4 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही बच्चों, प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। सर ये बन गया -6 का होल स्क्वायर, तो प्लस ये भी बन गया -6 का होल स्क्वायर। तो बच्चों स्क्वायर नेगेटिव नहीं होते, ये भी 36, ये भी 36, विच इज इक्वल टू 72। तो 72 को बेटा हम ऐसे लिख दे 6 इंटू 6 इंटू 2, 36 2 ज़ा, तो 2 6 हैं, एक बाहर आ जाएगा, तो 6√2। ये आ गया मेरे पास डायगोनल बी डी। देयरफॉर क्या मिला? बी डी कितना? 6√2। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस, तो प्यारे बच्चों रोम्बस का एरिया क्या हुआ? 1/2 इंटू ए सी इंटू बी डी। तो बच्चों ये आ गया 1/2, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? व्हाट इज ए सी? सर 4√2। और बच्चे बी डी की वैल्यू सर 6√2। तो बच्चों 1/2, 4 इंटू 6 सर 24, √2 और √2 मिलकर 2, इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ए रोम्बस। तो प्यारे बच्चों एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, इसलिए हमने पहले डायगोनल्स की लेंथ कैलकुलेट की यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज भी खत्म, हमारा पूरा चैप्टर भी खत्म। तो प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने अपलोड की, फिर उसके बाद 7.1 अपलोड की, फिर मैंने सेक्शन फार्मूला की डेरिवेशन क्या होती है उसकी वीडियो अपलोड की आपके लिए, आप वहां से देखिए कि डेरिवेशन कैसे आई। उसके बाद 7.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दिए। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एनसीईआरटी का दोनों चैप्टर का डिटेल में एक्सप्लेनेशंस। तो प्यारे बच्चों मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें बाकी बच्चों के साथ, क्योंकि इसके बाद मैं एक नया चैप्टर इंट्रोडक्शन के साथ लेके आ रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरी इस वीडियो में जो भी हमने पढ़ा है, पुराने चैप्टर हमने पढ़े हैं, वो सारे के सारे क्लियर होंगे। तो हम आज के लिए इसको यहीं पे रोक रहे हैं। अपनी अगली वीडियो में हम जल्द मिलेंगे वीकेंड में बच्चों। सो तब तक जय हिंद बच्चों, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।